सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी सेविकाएं हमेशा सरकार की नजरों में होती है। जी हाँ, सरकार की नजर हमेशा आंगनबाड़ी सेविकाओं पे, मानदेय बढ़ाने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कामों में। जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर सरकार की जो नजर होती है सिर्फ और सिर्फ कामों में, चाहे वो मतदाता जागरूकता अभियान अभी चलेगा वो हो, या फिर मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य हुआ उसमें आंगनबाड़ी सेविका और राजस्व विभाग का जो काम चल रहा है उसमें भी आंगनबाड़ी सेविका, यहाँ तक कि अब आप देखिएगा कि इलेक्शन ड्यूटी में भी आंगनबाड़ी सेविका। लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात हो तो आंगनबाड़ी सेविका नहीं। आओ, यहाँ तक कि कामों में भी देखिए, जहाँ की फ्री सेवा हो, जो काम किसी से नहीं हो रहा हो वो आंगनबाड़ी सेविका को दे दीजिए। राजस्व विभाग वाला ही देखिए, बंटने की बात हो तो सारे जगह आंगनबाड़ी सेविका जाएंगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने महिला रोजगार योजना की घोषणा की, जिसके तहत 10,000 रुपये हर घर की महिलाओं को मिलने वाला है, तो वो बांटने के लिए जीविका की जरूरत हो गई। उस समय आंगनबाड़ी सेविका याद नहीं रही और यही कारण है कि आंगनबाड़ी सेविका आक्रोशित है कि जब डॉक्यूमेंट्स लेने की बात होती हो, डॉक्यूमेंट्स लेने के समय आंगनबाड़ी सेविका याद आती है, क्योंकि उन्हें क्षेत्र में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे हर घर से, क्योंकि लोगों का विश्वास आंगनबाड़ी सेविकाओं में है। लेकिन जब 10,000 रुपये महिलाओं को देने की बात थी तो एक अच्छा सा फीलिंग आता कि हमारे द्वारा महिलाओं को दिया गया, तो उस समय वो जीविका को दे देते हैं, जबकि आंगनबाड़ी सेविका को जो भी कार्य आज तक मिला है वो सारे के सारे सही तरीके से पूरे किए। यानी कि सफलता की तरफ अगर सरकार की कोई काम देखे तो उसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को बिना सहयोग लिए कोई भी काम सफल नहीं होता। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाएं नाराज हैं कि वो जब अपने विभाग के अलावा दूसरे विभाग के कामों को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है, वो भी फ्री, यानी कोई अलग से प्रोत्साहन राशि नहीं, जबकि काम विभाग से बाहर का है। तो फिर इस समय दोहरी नीति क्यों? आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से ही जो ये महिला रोजगार योजना वाला लाभ है वो भी क्यों नहीं बंटवाया गया? सोचने वाली बात है कि आखिर आंगनबाड़ी सेविका का जहां लगातार सभी लोगों का मानदेय दुगना तिगुना किया गया, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया गया। अगर 1,000 रुपए की भी वृद्धि होती तो आंगनबाड़ी सेविकाएं दिल से खुश होती कि चलो कुछ तो सरकार का ध्यान मेरी तरफ गया। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार महिला का 100% आंगनबाड़ी जो संगठन है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में 8 सितंबर को, जी हाँ 8 सितंबर को आंगनबाड़ी आक्रोशित रूप में पटना में धरना प्रदर्शन करने वाली है। अब देखना यह है कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार की जो है वो नींद खुलती है या नहीं। आंगनबाड़ी सेविकाएं बहुत बर्दाश्त की, कोई चीज की सीमा होती है। हर बजट के को वो आस भरी निगाहें से देखती रही और आशाएं लगातार टूटती चली गई। और जब लगा कि अब आचार संहिता लागू होने वाली है और हमें कुछ नहीं मिला, तो आक्रोशित सेविकाओं के संघ ने धरना, आक्रोशित प्रदर्शन कर एक बार सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत जगह से सूचना आ रहा है कि बहुत जो बिहार, पटना, जहां बिहार बड़ा है तो पटना जहां से बहुत ज्यादा दूर है वो कल नहीं पहुंच पाएंगी, तो वैसे जगहों से आज ही सभी स्टेशन पर खड़ी दिख रही हैं ट्रेन के इंतजार में, और वो आज रात ही पटना पहुंच जाएगी।
कुछ कल सुबह तक पहुंचेंगी। अब देखना यह है कि कितनी भीड़ पटना पहुंचती है और उस भीड़ का क्या प्रभाव सरकार पर पड़ती है। जी हाँ, पूरे बिहार की सेविका पटना पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कुछ संगठन इससे बाहर भी हैं। आक्रोश तो हर सेविका में है, ये नहीं है कि जो बाहर है उसमें नहीं है, उनके द्वारा पहले ही प्रदर्शन कर लिया गया है, लेकिन आक्रोशित सभी सेविकाएं हैं, क्योंकि 7,000 रुपये मानदेय में वो अपने आप को न ही शोषित बल्कि अपमानित भी महसूस कर रही है। चलिए, आप लोगों का यात्रा मंगलमय हो और शायद नीतीश जी की आंखें खुले, उनके कानों तक आपकी आवाज जाए और आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी मानदेय दुगना या तिगुना किया जाए। बेस्ट ऑफ लक।